तो हेलो, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे सेमी सर्कुलर रिंग का। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग या सेमी रिंग बेसिकली। ठीक है, तो आधे रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे और ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे अनलेस स्पेसिफाइड, आप सब में अज्यूम कर लेना कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो आपके पास यहाँ पे एक रिंग है, आप इसका सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हो है ना। ओके, अब सेंटर मास बताने के लिए कहीं ना कहीं ओरिजिन चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि सेंटर मास एक लोकेशन है, तो आपको ओरिजिन बताना पड़ेगा। तो ओरिजिन आप कहीं भी चूज़ कर सकते हो आपके मन से। तो मैं ओरिजिन चूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो रिंग का सेंटर होता है ना, उसी को मैं ओरिजिन चूज़ कर रहा हूँ। तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका क्या है, आप एक्स निकालने के लिए ये इंटीग्रेशन करना है और वैसे ही वाई निकालने के लिए ये इंटीग्रेशन करना है। ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, एक्स के लिए ऐसा आया था, तो वैसे वाई के लिए भी सिमिलरली वैसा ही आएगा। वैसे जेड के लिए भी उसी टाइप का आएगा, जेड डी एम डिवाइडेड बाई डी एम। ठीक है ना। तो ये इसमें बेसिकली क्या करना है, इंटीग्रेशन कैरी आउट करने के लिए आपको कोई भी रैंडम मतलब जनरल पॉइंट मास चूज़ करना होगा। ठीक है, बहुत ही स्मॉल पार्ट चूज़ करना होगा और उसके लिए एक्स डी एम की वैल्यू पता करनी होगी। ठीक है, और डी एम की वैल्यू पता करनी होगी, दोनों का फिर इंटीग्रेशन करना होगा, है ना। तो ओके, तो हमारा एक ही एम रहेगा, एक्स डी एम का वैल्यू एक्स के टर्म्स में या कोई वेरिएबल के टर्म्स में पता करना है। ठीक है, तो चलो, तो वैसे यहाँ पे खाली एक्स और वाई की ज़रूरत है, जेड कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं। हर एक मास जो है वो एक्स वाई प्लेन में है ना, जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो हर मास एक्स वाई प्लेन पे है। तो हर एक पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो है। तो जेड सी एम तो आपको पता है पहले से जीरो है। ठीक है, तो एक्स सी एम निकालने के लिए पहले ये करेंगे। तो कोई भी मास चुनता हूँ मैं, मान लो मैं एक मास चुन रहा हूँ जो कि यहाँ से थीटा एंगल पे। ठीक है, और वो मास का जो एंगुलर विथ है डी थीटा है ना। समझ में बात। तो अब इतना छोटा पॉइंट मास चूज़ कर रहे हो कि वो थीटा एंगल पे है और वो कितना एंगुलर विथ है उसका, डी थीटा। ठीक है, मतलब ये डी एम मास जो है सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, डी थीटा, है ना। अब पूरे रिंग को भूल जाओ, अब खाली डी एम मास को देखो आप। ठीक है ना, तो सिर्फ डी एम मास को अगर ड्रॉ करूँ मैं, एक्स और वाई एक्सिस बना के सिर्फ डी एम मास को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, जो डी एम मास का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अगर मैं ड्रॉ करूँ, तो डी एम मास का एक्स कोऑर्डिनेट इतना होगा, वाई कोऑर्डिनेट इतना होगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे आप, तो ये आर है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, है ना। वैसे ये आर है, थीटा है, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। ठीक है, ओके। तो डी एम का आपने निकाल लिया एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, है ना। तो याद रखना, कैसा भी सब्सटेंस, कैसा भी शेप हो, आपको खाली कोई भी रैंडम मास, कैसे पता मुझे ये रैंडम है, क्योंकि थीटा का मैंने कोई स्पेसिफिकली नहीं बोला। जैसे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री नहीं बोल रहा हूँ, 60 डिग्री नहीं बोल रहा हूँ, थीटा के लिए कुछ भी हो सकता है। तो अगर थीटा इक्वल टू 0 की बात हो रही है, तो थीटा इक्वल टू 0 पे देखो आप इस मास की बात करोगे, थीटा इक्वल टू 90 पे इस मास की बात करोगे, थीटा इक्वल टू 180 पे इस मास की बात करोगे। तो वैसे थीटा का वैल्यू अगर थीटा है, और तो आप किसी भी मास की बात कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आप थीटा क्या वैल्यू चूज़ करो। ठीक है ना, तो मैं बेसिकली मैं बोलना चाहता हूँ, थीटा को आप वेरी करोगे तो हर एक मास कवर हो जाएगा, है ना। तो वेरिएबल आपको वैसा ही चूज़ करना है जिससे हर एक मास कवर हो जाए। ठीक है, वो प्रैक्टिस का आपको खुद पता चल जाएगा। ओके, तब इस इंटीग्रेशन को कैरी आउट करते हैं। अब खाली एक ही प्रॉब्लम है, आप एक्स की वैल्यू, जैसे यहाँ पे तो खाली एक्स की जरूरत पड़ेगी, तो एक्स के लिए क्या, आर कॉस थीटा, एक्स के लिए आर कॉस थीटा यूज़ कर लोगे। ठीक है, तो ये तो थीटा के टर्म्स में आ गया, लेकिन यहाँ एम के टर्म्स में, तो एम को भी थीटा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब डी एम की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मास पर यूनिट लेंथ का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर लिंक जो है ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, मास पर यूनिट लेंथ हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर इसका मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, ठीक है ना, इसका मास पर यूनिट लेंथ अगर लैम्डा है, तो डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू डीएल, है ना। और ये जो स्मॉल पोर्शन है इसका लेंथ कितना होगा, तो अगर रेडियस आर है और एंगल ये डी थीटा है, तो ये डीएम मास का कितना लेंथ होगा, आर डी थीटा। ठीक है, डीएम मास कितने लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, आर इंटू डी थीटा, है ना। ये आपको पता होगा, रेडियस को अगर एंगल से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका लेंथ मिल जाता है, आर्क लेंथ, है ना। तो ये लैम्डा इंटू डी एल, और डी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर डी थीटा। ठीक है, बस अब ये इंटीग्रेशन हम लोग कैरी आउट कर सकते हैं। तो एक्स के बदले हम लोग लिखेंगे आर कॉस थीटा, और डी एम के बदले लिखेंगे हम लोग लैम्डा आर डी थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो फिर से डी एम का इंटीग्रेशन, डी एम है लैम्डा आर
डी थीटा, है ना। अब इंटीग्रेशन में लिमिट पुट करना है, तो मुझे निकालना था सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सेमी रिंग। तो सबसे एक्सट्रीम वाले पॉइंट्स की बात करें तो इस पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और इस पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई। तो 0 से पाई, क्योंकि थीटा के टर्म्स में लिमिट पुट करना है 0 से पाई, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आर लैम्डा ये सब तो कांस्टेंट है, हर पॉइंट के लिए आर की वैल्यू सेम है, लैम्डा की वैल्यू सेम है। तो लैम्डा आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर ले लो, कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे लैम्डा आर कांस्टेंट है, बाहर ले लो, डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई 0 से पाई, ठीक है। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आपको साइन थीटा देता है ना। और साइन थीटा में आप यहाँ पे लिमिट पुट करोगे, ये क्या है साइन पाई और साइन कॉस थीटा का, हाँ साइन थीटा देता है ना। मैंने कोई इंटीग्रेशन में एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा, हाँ सही तो है, तो कॉस थीटा का आपको साइन थीटा मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई तक 0 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका आ गया 0, तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो है सेंटर ऑफ मास को 0 आएगा, ठीक है। ओके, अब वाई सी एम की बात करते हैं ना। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा देगा, और साइन 180 भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर 0 हो गया, तो डिनोमिनेटर आप देख सकते हो नॉन 0 है, तो रिजल्ट 0 आएगा, है ना। अब इसकी बात करते हैं, तो वाई सी एम निकालने के लिए फिर से वही करेंगे, वाई की वैल्यू कितना है आर साइन थीटा, वो पुट करो, और डी एम का वैल्यू तो आपको पता है लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा, ठीक है। ओके, तो इसको इंटीग्रेट करना है, नीचे में डी एम का इंटीग्रेशन, लैम्डा आर डी थीटा का इंटीग्रेशन, फिर से थीटा का लिमिट, थीटा का वैल्यू 0 मतलब इस वाले एक्सट्रीम, और पाई मतलब ये वाला एक्सट्रीम, ठीक है, 0 टू पाई, ठीक है। अब इंटीग्रेशन के दौरान आपको पता है कि लैम्डा आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर ले लो, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, वैसे यहाँ पे लैम्डा आर कांस्टेंट है, डी थीटा का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है। तो यहाँ से आर बचेगा ऊपर में, है ना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपको दे देगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस कॉस पाई हो जाएगा +1, और कॉस पाई हो जाएगा कॉस 0 हो जाएगा 1, और 1 मतलब 1 और -1 का सब्ट्रैक्शन आपको 2 दे देगा, ठीक है। तो ये 2r बाय यहाँ पे आ जाएगा पाई, तो ये इंटीग्रेशन आपको 2 दे देगा, ये इंटीग्रेशन आपको पाई दे देगा, तो 2 पाई यानी 2r बाय पाई, ठीक है। साइन थीटा का वाला नहीं समझ में आया तो देखो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपको दे देगा माइनस कॉस थीटा, तो इसको मैं यहाँ पे दिखाया था माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, है ना। तो माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, ठीक है। माइनस कॉस पाई होता है 1, और माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 फिर से होता है 1, तो हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये वाला ऊपर 2 आ गया, नीचे में डी थीटा का इंटीग्रेशन आपको थीटा दे देगा, और लिमिट पुट करेंगे तो पाई आ जाएगा ना। तो ये बेसिकली आ गया 2r बाय पाई, ठीक है ना। तो जो रिंग है उसका अगर मास पर यूनिट लेंथ यूनिफॉर्म है, मतलब मास जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट आया 2r बाय पाई, और सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आया 0, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप रिंग को ड्रॉ करो यहाँ पे, तो रिंग का डायमीटर हो गया, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा यहाँ से 2r बाय पाई पे होगा, जहाँ पे r है रेडियस ऑफ रिंग, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा सिमेट्री वाले लाइन में होगा 2r बाय पाई पे, है ना। अब ये रिजल्ट जो बहुत कॉमन है सिमेट्री वाला लाइन, ठीक है। तो अब से हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है सेंटर ऑफ मास जो होगा सिमेट्री वाला लाइन मतलब क्या है, इसके इस तरफ और उस तरफ का मासेस क्या है आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब क्या, अगर इस लाइन को आप मिरर मानो तो यहाँ पे जो मास होगा इसका मिरर इमेज में भी सेम मास होगा, यहाँ पे जो मास होगा इसका मिरर, क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं कि यहाँ ज़्यादा मास है और यहाँ पे कम मास है सामने वाला मिरर वाले इमेज वाले पॉइंट में, है ना। तो आप किसी को भी ऑब्जेक्ट बोलो, जैसे यहाँ पे छोटा मास ले लो, इसके सामने वाला छोटा मास इसका इमेज है, और दोनों आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट, ठीक है। तो जब भी सिमेट्री वाला लाइन जो होगा, अगर आप पहचान सकते हो, अगर आपके डायग्राम में या सिचुएशन में एक सिमेट्री लाइन एग्जिस्ट करता है, तो सेंटर ऑफ मास उस सिमेट्री लाइन में ही आएगा। जैसे ये चीज़ आप उसमें भी देखे थे, जब यूनिफॉर्म रॉड था तो यही ये तो सिमेट्री लाइन हो गया, तो सेंटर ऑफ मास सिमेट्री लाइन में आएगा, तो यहाँ पे आ गया। वैसे इस लाइन पे ही कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। तो आपको पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट यानी 0 होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास अगर इस लाइन पे है, ठीक है। तो अगर ये ओरिजिन है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट आपका सेंटर ऑफ मास का 0 आया, वाई कोऑर्डिनेट ही आपको निकालना था मेनली, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?